हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल v से घूम रहा है। पिंड का जो कोणीय त्वरण है वो कितना है? पहला ऑप्शन है v भागे आर, दूसरा ऑप्शन है v का वर्ग भागे आर, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है v भागे आर का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक कण है जो कि किसी एक केंद्र के परिधि तक घूम रहा है वृत्तीय गति में, मान लीजिए आर त्रिज्या में। तो यहाँ पे अगर t समय में ये कण थीटा कोण घूम जाता है तो यहाँ पे ओमेगा का मान लिखा जाएगा थीटा भागे टी। लेकिन ये जो कोणीय वेग है ये औसत है, औसत कोणीय वेग। ताक्षणिक कोणीय वेग अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो उसको लिखा जाता है डी थीटा भागे डी टी के बराबर। अब जो कोणीय त्वरण होता है जिसको अल्फा से प्रदर्शित कर देते हैं, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि डी ओमेगा भागे डी टी होता है। मान लीजिए कि जो ये कण है वो एक समान चाल से इस वृत्तीय गति में घूम रहा है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं v गति से। तो हर एक बिंदु पे इसकी गति जो है वो v है, जिसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा, अर्थात ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा बराबर v भागे आर। इसलिए यहाँ पे कोणीय त्वरण जो होगा उसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा, ओमेगा की जगह पर रख देंगे v भागे आर, तो हमें मिलेगा 1/r dv भागे dt। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो चाल है वो एक समान है, अर्थात यहाँ पे जो v है वो नियत है। इसका मतलब है जो कोणीय त्वरण होता है 1/r dv भागे dt, यहाँ पे v वह चाल है जिससे जो कण है वो वृत्तीय गति में घूम रहा है और r है उसकी त्रिज्या। अब v नियत होने की वजह से इसका मान तो शून्य हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कोणीय त्वरण भी शून्य हो जाएगा और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।